तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मसान की होली, या जिसे आप कह सकते हैं कि बनारस में होने वाली मणिकर्णिका घाट की होली। तो देखिए, इस बार होली का आयोजन जो है, जो मसान की होली स्पेशली होती थी, बहुत छोटे स्तर पे होगा। यानी जो डीजे वीजे लगता था वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं इस बार। तो अभी अभी ये चीज़ें आई हैं कि प्रशासन स्तर पे और अन्य कारणों से जो होली होती है मसान की, अब जो है अपने पूर्व निर्धारित स्थान पे होती थी। पूर्व निर्धारित स्थान यानी मणिकर्णिका घाट पे जो बाबा मशान नाथ का मंदिर है, उसके अंदर ही जो है वो होली खेली जाती थी, और बहुत छोटे स्तर पे खेली जाती थी कि जो भी वहाँ पे अपना लोग रहते थे, साधु संत, वो अपना आपस में खेल लेते थे मणिकर्णिका घाट वाले। लेकिन 2011-12 के दौरान ऐसा हुआ कि बाहर जो है धीरे धीरे डीजे वीजे लगा के गाना बजा, भीड़ जुटी, और 4-5 साल में इतनी चीज़ें पॉपुलर हो गई कि अब जो है वहाँ पे 5 से 7 लाख लोगों की भीड़ लगने लगी थी। और पिछली बार जो हुआ थी विश्वनाथ धाम में, जो कॉरिडोर था वहाँ पे जूते चप्पल भी चले, और वो जो है मसान होली की ही बात थी। तो इसको लेके लोगों में नाराज़गी थी। तो इस बार की जो चीज़ें हैं कि सामने आई हैं कि इस बार का होली जो है आयोजन वो मंदिर परिसर में ही होगा, तो बहुत छोटे स्तर पे होगा। तो जो लोग भी मसान की होली के लिए आ रहे हो बनारस, वो ना आए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मसान की होली अब बहुत छोटे स्तर पे होगी। जो वृहद स्तर होता था वो सारी चीज़ें इस बार नहीं होगी। तो 2012 से चीज़ें शुरू हुई थी। अब 12 साल में काफ़ी सारा जो है काफ़ी भीड़ जुटने लगी थी। यानी पहले जहाँ पे 10, 12, 15, 20 लोग खेलने वाले होते थे, आराम से आप उन चीज़ों को देख सकते थे। अब जो है 5 लाख की भीड़, और उतने छोटे जगह पे। और इस दौरान जब से शुरू होती है, यानी आप मान लीजिए सुबह से 9 बजे से जो शुरू होती है होली, 9 बजे 10 बजे से, तो जब तक चलती है 5 से 6 घंटे, उस दौरान जो है कोई आप वहाँ पे शव दाह संस्कार नहीं हो सकता था। लोगों को समस्याएं होती थी। अब समस्याएं कि जो बाहर से लोग आते थे, अब वहाँ पे डेड बॉडीज रखी गई हैं, अब उसके ऊपर से गुजर जाना, पैर रख देना, तो एक तरह से वो जो है शव का अपमान होता था। और जो वहाँ पे उनके परिजन होते थे, उन्हें भी देख के जो है क्या समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती होगी कि इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें अनादर हो रही हैं। और काशी में शव को शिव के बराबर दर्जा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो इसको देखते हुए ये जो फैसला लिया गया है कि जो मसान की होली होगी वो परिसर के अंदर होगी, तो बहुत अच्छा निर्णय है, सराहनीय निर्णय है। तो, तो यही कहना था कि यदि आप स्पेशली मसान की होली के लिए आ रहे थे तो बनारस ना आए। तो और काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि होली कब होती है, तो रंग भरी एकादशी के अगले दिन होती है, यानी 10 तारीख को आपकी रंग भरी एकादशी है। तो मणिकर्णिका घाट की जो मसान की होली होती है वो 11 तारीख को होगी। और इसके अलावा अभी पिछले 2 से 3 सालों के दौरान हरिश्चंद्र घाट पे नया जो है कार्यक्रम आयोजित होता है। यही मसान की होली जो है हरिश्चंद्र घाट पे खेली जा रही है। तो इसका तो कोई लॉजिक है नहीं कि हरिश्चंद्र घाट पे ये नया 3 से 4 साल के दौरान आयोजन करने का क्या जो है स्वरूप रहा है, या क्या मानसिकता रही है कि आप रंग भरी एकादशी के दिन ही मशान पे होली करवा दे रहे हैं। तो कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं है। रंग भरी एकादशी के अगले दिन होने का लॉजिक था कि भाई ठीक है, जो लोग बाबा के साथ भूत पिचास नहीं खेल पाते थे वो शमशान में आके बाबा के साथ होली खेल लें, बाबा तो सबके हैं। लेकिन अब आप रंग भरी एकादशी के दिन ही आयोजन कर दें मशान होली का, तो ये कहीं से भी सही नहीं है, और इस पर भी जो है रोक लगानी चाहिए, या लोगों को सोचना चाहिए। कोई और क्वेश्चन है आपके तो आप जो है पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा।